Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing good, है ना? चलो, this is Pratibha and we are starting with a new chapter जिसका नाम है Acid, Bases and Salts. अब हमें सबको पता है कि हमारे आसपास हर चीज़ में केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, तो मतलब हमारे जो भी चीज़ें हैं वो सारी केमिकल सब्सटेंसेस अब सारे एक जैसे तो नहीं है। कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ कड़वी है, हर चीज़ का टेस्ट अलग है ना? किसी का टेस्ट ही नहीं है, जैसे कि पानी। तो अब हम उसको कैटेगराइज करेंगे आगे इनटू 3 टाइप्स कि केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास मिलते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। वो कौन से होते हैं? वही जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। केमिकल सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला एसिड्स, सेकेंड होता है हमारा बेस और लास्ट होता है हमारा सॉल्ट्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स के केमिकल सब्सटेंसेस हो गए। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि क्या होते हैं ये एसिड, बेस और सॉल्ट। आपने तो चैप्टर का नेम ही रिपीट कर दिया, तो हम बताते हैं। पहली चीज, आपको अपने आसपास खाने में, टेस्ट में कोई भी ऐसी चीज लगे जो कि खट्टी है, जो कि कैसी है? सोर इन टेस्ट है, खट्टी है, वो क्या होगी? एसिड होगी। अब ये हर चीज को टेस्ट करने मत बैठ जाना, जैसे कि हमारे बाथरूम का एसिड या हार्पिक। अब आप उसको ये बोलो कि मैं तो इसे टेस्ट करके बताऊंगा कि ये एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, जैसे कि हम एडिबल चीजें अगर हम एग्जाम्पल लें तो उनका नाम हो सकता है लेमन, राइट? लेमन खट्टा होता है। फिर होती है हमारी दही, दही खट्टी होती है, राइट? और इमली, इमली मीन्स टैमरिंड, टैमरिंड सभी ने खाई है इमली, वो भी क्या होती है? खट्टी होती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि खट्टी होती हैं। और जैसे ही मुंह को टेस्ट पता चला, भाई मेरे को ऑरेंज खाया, मुझे टेस्ट पता चला ये तो खट्टा है, तो मैंने सीधा छूटते ही क्या बोला कि भाई ये तो एसिड है। अब आए हम दूसरी कैटेगरी पे जिसका नाम है बेस। तो बेस से पूछा, भाई तेरा टेस्ट क्या होता है? बेस ने बोला मेरा टेस्ट होता है बिल्कुल बिटर, मैं होता हूँ बिल्कुल कड़वा। कड़वे में सबसे पहले दिमाग में नाम आता है करेले का, जो कि कोई भी नहीं खाना चाहता। तो ये कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। तो बिटर इन टेस्ट वाले कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले आया तो हमारा बिटर से ही आ गया बिटर गार्ड। और इनके अंदर एक और कैटेगरी बताऊं क्या होती है? एक और इनकी खूबी होती है कि ये ना होते हैं सोपी इन टच। सोपी इन टच मतलब कि इनको जब भी आप छुओगे ना तो आपको हाथ बहुत पिलपिला सा दिखेगा, मतलब आपका हाथ स्लिप करेगा, सोपी टाइप का लगेगा। जैसे कि आप हाथ पे साबुन लगाते हो तो वो सोप लगाते ही आपका हाथ स्लिपरी हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये सभी बेसिस वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ऑल सोप्स को भी हम बेसिस में कैटेगराइज कर सकते हैं। फाइन, चलिए अब आते हैं हम सॉल्ट्स के ऊपर। तो हमने पूछा भाई सॉल्ट्स तुम कौन हो? अब उन्होंने बोला ये 3rd टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऐसा है जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, लेकिन इन दोनों के मिलके रिएक्शन होके बनता है क्या? सॉल्ट। जैसे कि हमने बोला कि सॉल्ट बताना जरा कोई, तो सॉल्ट क्या होता है? हमने एसिड और बेस दोनों की जब रिएक्शन होती है तो बनता है सॉल्ट। ठीक है, अच्छा, तो सॉल्ट क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी हर सब्जी में डलने वाला कॉमन सॉल्ट जो हम नमक खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? NaCl। NaCl को फुल फॉर्म क्या है? हमारी ये तो साइंटिफिक टर्म बोल दी आपने, इसकी साइंटिफिक फुल फॉर्म क्या है? इट्स सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे Na सोडियम और Cl इज क्लोराइड। ठीक है, चलो, तो अब उन्होंने बोला इसको एक बार पूरा बना के दिखाना कि कौन सा एसिड था और कौन सा बेस था जो मिलके ये बना। तो हमने बोला ये Na, कोई तो ऐसा केमिकल होगा ना जिसमें Na होगा, जिसका इसने Na उठाया होगा। हाँ जी, और कौन सा ऐसा होगा जिसका इसने Cl उठाया होगा? तो हमने बोला एसिड जो था वो तो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस क्या था? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों एसिड और बेस दोनों मिले तब इन्होंने क्या किया? इसका तो पकड़ा Na और इसका पकड़ा Cl। एसिड और बेस दोनों मिलके अब उन्होंने एक सॉल्ट बनाया जिसमें कि ये देखो ये वाला H और ये वाला OH। अब HOH को ध्यान से देखना,
दो H हो गए जिसको मैं बोल सकती हूँ H2 और एक हो गया O, तो मतलब पानी तो निकल गया बाहर और बचा क्या Na और Cl, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये बन गया NaCl। अब मेरा यहाँ पे बन गया सॉल्ट जो कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है। फाइन, चलो तो आगे चलते हैं। हमने बोला कि पढ़ेंगे आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, एसिड्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और हम अभी एक छोटा सा चीज़ देखते हैं कि अगर हम जैसे हमने पिछला चैप्टर उसका पढ़ा था ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, उसमें पढ़ा था हमने डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमें याद है कुछ आपने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर आउटर लेयर में क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस किस लिए प्रेजेंट होता है, ताकि वो इंटरनल एसिड जो रिलीज हो रहा है टू डाइजेस्ट दैट फूड, उससे आउटर कवरिंग को बचाने के लिए, नहीं तो वो एसिड तो स्टमक को ही खा जाएगा, राइट। तो अच्छा, तो हमने क्या बोला था कि हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में होता है क्या, स्टमक में होता है क्या HCl, उसकी आउटर कवरिंग में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर भी एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन डाइजेस्टिंग फूड, हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। फाइन, चलो तो इसका मतलब एक एसिड तो हमने पढ़ लिया जो मेरी बॉडी के अंदर है, मेरे स्टमक के अंदर है, और उसी HCl से बचाने के लिए भी भगवान ने एक और चीज दे रखी है स्टमक की आउटर कवरिंग में, जिसका नाम था म्यूकस। फाइन, चलो आगे चलते हैं। अब आपने हमें एक तो एसिड का एग्जाम्पल बता दिया जो मेरी बॉडी के अंदर है, अब हमें एक बेस का भी चीज बताओ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो बेस का एग्जाम्पल बताया हमने कि आपने सबने सुना है बेकिंग सोडा। हाँ, जब मम्मी काले छोले बनाती हैं तो हमेशा उसके अंदर बेकिंग सोडा डालती हैं ताकि हमारे छोले अच्छे से फूल जाएं। अच्छा, छोले भटूरे सबने खाए हैं, छोले भटूरे। अच्छा, छोले भटूरे का जब भी आटा या वो मैदा जब उसको आप मलते हैं ना, तो उस टाइम उसी आटे के अंदर आप हमेशा बेकिंग सोडा जरूर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाले भटूरे नहीं तो अच्छे से फूलते नहीं हैं। फाइन, तो ये आया एक हमारा बेस का एग्जाम्पल जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बेकिंग सोडा क्या करता है, इट इज यूज्ड इन बेकिंग करने में, या फिर बेकिंग जैसे कि आपको ब्रेड है, ब्रेड का भी आटा वाला जाता है लेकिन ब्रेड फूली होती है। अब उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे अब आप ब्रेड को दबा सकते हो, है ना, फ्लफी होती है। तो एवरी फ्लफी चीज के अंदर मैक्सिमम चीजें जो भी ऐसी फ्लफी बनती हैं उनके अंदर यही बेकिंग सोडा डाला जाता है, जो कि क्या है, एक बेस है। क्या है? बेस है। फाइन, चलो अब हम आगे आए। अब हमने बोला ठीक है, हो गया हमारे कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल्स से आपने हमें चीज़ें बता दी। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जैसे कि मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, भाई पानी, वाटर। क्या वाटर खट्टा होता है? वाटर तो खट्टा भी नहीं होता, कड़वा भी नहीं होता, सॉल्ट भी नहीं होता। तो वाटर क्या होता है? उसने बोला कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना खट्टी ना कड़वी और ना ही वो सॉल्ट होती हैं। खट्टी और कड़वी से मिलके भी नहीं बनती, सॉल्ट भी नहीं होती। तो वो क्या होती हैं? वो होती हैं न्यूट्रल चीज़ें। क्या होती हैं? न्यूट्रल चीज़ वो चीज़ जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। जैसे कि टेस्ट नहीं होता मतलब फॉर एग्जाम्पल टेस्ट की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन वो ना तो वो खट्टी होएगी, नाइदर सोर मतलब ना तो खट्टी, नॉर बिटर ना तो वो बिटर होएंगी, ना ही वो सॉल्ट होएंगी, ना ही वो एसिड और बेस से मिलके बनी होंगी। तो वो क्या चीज होएगी? वो चीज को हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस में फॉर एग्जांपल हमें बताना कौन कौन सी चीजें, जैसे कि आया वाटर। अब हमने बोला चीनी ना तो खट्टी होती है ना कड़वी होती है, ना उसका कोई बल्कि उसका टेस्ट भी होता है कुछ। तो अब मैं उसको एसिड में डालूं? नहीं। बेस में डालूं? नहीं। सॉल्ट में? नहीं। तो शुगर भी क्या है? एक न्यूट्रल चीज है। और ग्लूकोज भी एक क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। फाइन, तो ये ऐसी वो चीजें हुई जिनका जो ना तो एसिड है ना बेस है ना सॉल्ट है। फाइन, चलो
अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कि अब मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ रख दी, आपने तो मेरे आगे नींबू रख दिया, मुझे पता है कि नींबू को मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि चलो ये इतना खट्टा है ये चीज़ तो, और फिर आपने मेरे आगे एक बिटर गार्ड रख दिया, मतलब करेला रख दिया, तो मैं उसको टेस्ट करके बता सकती हूँ। ठीक है, अब आपने मेरे आगे रख दिया हार्पिक, आपने मेरे आगे कुछ और ऐसी चीज़ रख दी जो मेरे घर में कपड़े धोने वाला सोप है, ठीक है, या डिटर्जेंट है, आपने मेरे को वो रख दिया मेरे आगे, और आपने मुझे बोला बताना ज़रा कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो मैंने बोला भाई मैं इसे टेस्ट तो नहीं कर सकती, कहीं मेरा ही हैप्पी बर्थडे ना हो जाए। तो उसके लिए फिर भगवान ने क्या करा, भगवान ने नहीं, सॉरी, साइंटिस्ट ने एक बनाए इंडिकेटर। क्या बनाया? इंडिकेटर। ये स्कूटी का इंडिकेटर नहीं है, या गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करने वाला, मीन्स आपको वो ये बता देगा कि आप बिना उस चीज़ को टेस्ट करे कि ये फलानी चीज़ एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, तो वो हर चीज़ जो आपको बिना टेस्ट करे आपको आपके आगे एक प्रूफ लाके खड़ा कर दे कि ये चीज़ एसिड है या ये चीज़ बेस है या ये चीज़ सॉल्ट है, तो वो वाली चीज़ को कहा जाता है इंडिकेटर। ठीक है, और इंडिकेटर्स भी कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो कि आपको आसपास पेड़ पौधों में मिल जाएंगे, ठीक है, और सिंथेटिक मीन्स जो कि मैन मेड है। ठीक है, चलो वो चीज़ पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।